Hello, friends. Today we are here to discuss on a very small, simple topic meditation, a way of life. बहुत से लोग जो बिगिनर्स हैं मेडिटेशंस में, उनको बहुत लगता है कि मेडिटेशन कोई बहुत टफ चीज है, कुछ बहुत उसमें करना रहता है, कुछ अपने थॉट्स को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है. So today in our PPT, we'll discuss how simple and how easy it is meditation और उसको हम लोग कितनी ही आसानी से कर सकते हैं. जिस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग जिम में जाते हैं तो एक दिन में ही तो हम मास्टर नहीं हो जाते. हम लोग छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं. 10 मिनट अपनी मसल पावर मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं. 10 मिनट में अपना रनिंग में स्टेमिना बनाते हैं. उसी तरीके से लेट्स टुडे स्टार्ट विद टेकिंग लिटिल स्टेप्स और धीमे धीमे हम लोग वी कैन मास्टर दिस आर्ट ऑफ मेडिटेशन. प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन. मेडिटेशन अ वे ऑफ लाइफ. मैं अपने गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको इस ध्यान के मार्ग में लाए. और हमारे मेंटर डॉक्टर जी के सर, उन्होंने हमको स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में बहुत ज्ञान दिया. ऑब्जेक्ट साइंस क्या होती है, कैसे हमको आगे प्रोसीड करना है, उसके बारे में. थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू आवर गुरुज. नाउ व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन को बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट कैन बी सेड दैट इट इज अ टेक्निक दैट इज इंटेंडेड टू इनकरेज अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड फोकस अटेंशन. आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो एज पेरेंट्स बोलते हैं ध्यान से पढ़ाई करना, ये काम ध्यान से करना, इसको ध्यान से उठाना, नहीं तो ये टूट जाएगा. तो ये मतलब है ध्यान देना, मतलब उस चीज पे अटेंशन देना. तो जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे हम ध्यान देते हैं. और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेथ. आवर ब्रेथ इज आवर गुरु. क्योंकि हमारे अंदर लाइफ है जब तक कि ये सांसें हैं. और जिस दिन सांसें नहीं है तो रेणु त्रिपाठी नहीं, वो एक बॉडी, फिजिकल बीइंग एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट इज अ कॉन्शियस चेंज, इट इज आवर कॉन्शियसनेस चेंजिंग टेक्निक. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम रेज स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जा पाते हैं. अब आता है क्वेश्चन, कैसे करना है मेडिटेशन, मेडिटेशन में क्या चीजें कंट्रोल करनी है, कैसे करना है. तो इट इज वेरी सिंपल. आपको शांति पूर्वक सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं. मन करे तो चेयर में बैठे, मन करे तो जमीन पे बैठे, कुछ आसन कपड़ा लगा के. अपने हैंड्स को ऐसे क्रॉस करना है, आईज को क्लोज करना है और अपने लेग्स को भी क्रॉस करना है. बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में आपको इस तरीके से बैठ जाना है. फिर ये मेडिटेशन जो है आनापानासती मेडिटेशन, ये गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया. आना मतलब होता है आती हुई सांस, इन ब्रेथ. और अपाना होता है आउट ब्रेथ. हम लोग सब लोग फ्रेंड्स सांसें तो हमेशा लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल तो हमेशा ही करते हैं. बस अब क्या होता है कि हम लोग अपनी आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करते हैं. तो इसमें आनापाना सती का मतलब है टू ऑब्जर्व. सो आनापाना सती मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है. इससे हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करना है. तो हमको क्या करना है, विटनेस आवर नेचुरल ब्रेथ. जस्ट रिकॉग्नाइज यू आर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ. अपने इस जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, इस पे हमको सिर्फ ध्यान देना है. और जब हम अपना स्पाइन अब, बहुत लोग कहेंगे कि हम सोते सोते भी कर सकते हैं. फ्रेंड, जब हम सोते हैं, जब हम लेटे रहते हैं तो हमारी स्पाइन जो है वो इरेक्ट नहीं रहती है. और जब हमारी स्पाइन इरेक्ट रहती है
मतलब सीधी रहती है, तभी विश्व की ऊर्जा हमारे ब्रह्म ग्रंथ से, यहाँ से क्राउन चक्र से होते हुए हमारे स्पाइन में आती है, और हम लोग उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ध्यान में हम ऊर्जा लें, तो उसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि कॉस्मिक एनर्जी के को लेने के लिए कि हम लोग स्पाइन इरेक्ट पोजीशन में रहें। कॉस्मिक एनर्जी enters through our crown chakra, followed by all other chakras, and so the cleaning process takes place in our body. ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस पे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेथ ही, जो हमारी सांसें ही हैं, वो हमारा कनेक्शन है हमारी बॉडी और हमारे सोल के बीच में। जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो उसमें हम सांसें लेते हैं, और जब हम डीप सांसें लेते हैं, बिल्कुल इनग्रॉस हो जाते हैं, तो हम उस समय अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो पिरामिड है, ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अलग अलग लेवल्स पे हमारा हीलिंग या अवेयरनेस शिफ्ट होता है, या कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, किस तरीके से हम अच्छा फील करते हैं। सबसे पहले जैसे हम जब आंखें बंद करते हैं और हाथ और पैर को क्रॉस करते हैं, तो हम एक क्लोज सर्कल एनर्जी में आ जाते हैं। और जैसे ही हम फ्रेंड्स म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या खाली आंख बंद करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है, फर्स्ट स्टेज पिरामिड में आप देखिए, जैसे ही आपकी ये बॉडी है, बॉडी जो होती है थोड़ी देर के बाद रिलैक्स हो जाती है, आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है, आप एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। और अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में कुछ परेशानी है, कुछ डिजीज है, डिजीज का मतलब ही होता है कि बॉडी इज नॉट एट ईज। तो अगर उसको लगता है कि उस बॉडी में उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, मे बी आईज में प्रॉब्लम है, या थ्रोट में प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो अगर आप ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, तो तुरंत बॉडी के उस पार्ट में हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट तो ये होता है कि बॉडी जो है आपका, जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, फर्स्ट स्टेज में पिरामिड में बॉडी जो है वो हीलिंग पे आती है। और अगर आपकी हीट बॉडी है, तो आप बिल्कुल फिट एनर्जेटिक हो, तब आपका मेडिटेशन करने से क्या फर्क होता है, तो आपका सेकंड लेवल पे आता है, आपके सेंसेस पे आता है। जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो आंखें आप जैसे ही बंद करते हो, तो आप आउटसाइड वर्ल्ड से शट करते हो, और जब आप आउटसाइड वर्ल्ड से शट करते हो, तभी आप अपने अंदर के इनर वर्ल्ड को जान पाते हो। आप में क्या क्या पोटेंशियल है, आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनके बारे में आप तभी जान पाओगे जब आप अपने एक्सटर्नल सोर्सेस जो है उसको क्लोज करोगे। तो जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो थोड़ी देर तक तो हमको बाहर की आवाजें सुनाई पड़ती रहती हैं। आंखें तो हमने बंद कर ली, मगर कान तो हम बंद करते नहीं है, तो कान से हमको बहुत बार बाहर की आवाजें सुनाई पड़ती रहती है। मगर आप जब लगातार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपको आउटसाइड वर्ल्ड की कुछ भी आवाज जो है सुनना बंद हो जाएगी। तो आपके सेंसेस जो हैं, वो भी सपोर्ट करने लग जाते हैं आपको अपने इनर के बारे में जानने के लिए। फिर जब आपका ये लेवल हो जाता है, फिर आप आते हो थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल है माइंड का। तो जैसे माइंड में पता है कि 60 to 70,000 थॉट्स होती हैं एक एक दिन में। तो उन थॉट्स में, और बहुत सारी थॉट्स जो होती है वो रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं, उनको जैसे फ्रेंड्स, अगर एक कमरे में बहुत सारा सामान है, तो आपको एक अच्छा सामान को ढूंढने में तकलीफ होगी। और अगर सारी चीजें बड़ी वेल ऑर्गेनाइज हैं, तो आप उस कमरे में जाएंगे और फटाक से आप वो चीज लेकर के आ जाएंगे। यही चीज होती है फ्रेंड्स हमारे माइंड के साथ। हमारे माइंड्स में अगर 60 to 70,000 थॉट्स रहेंगे, तो कौन से थॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से थॉट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो खो जाते हैं।
उस इतने 60 to 70,000 थॉट्स में। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने से हमारे थॉट्स अलाइन हो जाते हैं, कमरा जैसे ऑर्गेनाइज हो जाता है ना, तो हमको आसानी से चीजें मिलती हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी सॉर्टेड हो जाता है। हमको पता होता है कि हमको किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को हमको वैल्यू देनी है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान का तीसरे लेवल पे पिरामिड में आता है समझ में, कि हमारा माइंड सॉर्टेड हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, हमको पता होता है कि हमको क्या काम करना है और किस काम करने से हमारी कितनी ग्रोथ होगी। अब नेक्स्ट आता है इंटेलेक्ट लेवल पे। तो जैसे ही हम, ये फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हम सारे लेवल्स पे आ जाएं। ये कंटिन्यूअसली आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते जाते हैं, जैसे एक दिन में जिम जाते हैं तो मसल हमारी नहीं बनती है, हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाते हैं, राइट डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, तो विद विद ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उसी तरीके से मेडिटेशन का भी इफेक्ट एक दिन में कुछ नहीं दिखता है, धीमे धीमे पहले आपका बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, फिर सेंसर्स, फिर माइंड, फिर इंटेलेक्ट एंड देन फिर सोल। धीमे धीमे प्रोसेस चलता है। इंटेलेक्ट लेवल पे होता है कि आपको इनर विजडम के बारे में पता चलने लग जाता है। जैसे जो नॉलेज है, बहुत सारी चीजों की हमको नॉलेज रहती है कि फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड लेट गो, मगर क्यों करना इतना जरूरी होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इंटेलेक्ट लेवल पे आपको चीजों में बड़ी क्लैरिटी आ जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत बढ़ जाता है। एंड फाइनली जो पिरामिड का टॉप का होता है वो है सोल। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, और कोई फ्रेंड जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे है तो आप अपने मेडिटेशन में बिल्कुल हो सकता है कि आप सोल लेवल तक भी कनेक्ट हो सकते हैं फर्स्ट डे में ही। तो हमारे बॉडी से हमारी सोल तक का कनेक्शन जो है, जो धागा है जो बांध के रखा है, वो धागा है हमारे ब्रेथ का, हमारी सांसों का। हमारी सांसें ही हमारे सबसे बड़ी गुरु है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा कनेक्शन हमारे बॉडी से लेके हमारे सोल तक का हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस लाइफ में हमारा ये सब लर्निंग्स हैं, मगर सोल की तो बहुत सारी लाइफ हुई है और बहुत सारी लर्निंग है। तो जैसे ही हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं तो हम अबंडेंट विजडम से कनेक्ट हो जाते हैं, अब अबंडेंट अपनी अच्छी क्वालिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज वाई हम लोग को सबको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, एंड वी कैन स्टार्ट इट विद 10 मिनट्स। सो ये देखिए, दिस इज द मेडिटेटिव स्टेट। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं, स्पाइन इरेक्ट है, तो यू कैन एक्सपीरियंस हाई कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से आती है आपके स्पाइन के होते हुए और पूरा अंदर जाती है। और इस प्रोसेस में कॉस्मिक शावर होता है, और कॉस्मिक शावर में एक्टिवेशन ऑफ ईएसपी होता है। ईएसपी इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। तो जैसे बोलते हैं ना लोग, बहुत लोग का बहुत इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है, और बहुत लोग की बहुत सी साइकिक क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। वो लोग बहुत ज्यादा देर तक मेडिटेशन किए हैं और उनके अंदर हाई कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, इस वजह से ये चीजें होती है, एक्टिवेशन ऑफ ईएसपी। और हमारे जो चक्रास हैं वो सब एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और जब हमारे चक्रास अलाइनमेंट में रहते हैं तो हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब इसमें हम लोग बताते हैं कि मेडिटेशन की भी 3 स्टेजेस होती हैं। First stage of meditation is when we are with the normal natural flow of the breath and the mind becomes empty. तो सबसे पहले, तो जैसे हम बैठते हैं आंख बंद करके, तो हम जैसे ही अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो माइंड में 60 to 70,000 थॉट्स है वो खाली हो जाती हैं। अब हमारा माइंड रिलैक्स और सॉर्टेड हो जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, when the mind is empty, a huge amount of cosmic energy gets flooded into the physical body. अब जब माइंड खाली हो गया और हम इरेक्ट पोजीशन में बैठे हैं, तो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा हाई कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा, हमारे ब्रह्मांड की विश्व ऊर्जा हमारे फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। और वो जो बॉडी विश्व ऊर्जा एंटर करती है, उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, when sufficient amount of cosmic energy enters our physical body, the result is a reasonable amount of activation of the
थर्ड आई, हमारी इंट्यूटिव पावर और ये सारी चीजें हमारी बढ़ जाती हैं। और जिसको हीलिंग की जरूरत है, उसका बॉडी में जहां पे हीलिंग की जरूरत है, अगर आपका थ्रोट चक्र, आपको थायराइड है तो थायराइड में हीलिंग होगी, अगर आपको नी प्रॉब्लम है तो आपके नी में हीलिंग होगी। जिस एरिया में अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी तकलीफ है, तो सबसे पहले आपको, जैसे रिमेम्बर वो पिरामिड शेप का बताया था, वो फिजिकल बॉडी पे हीलिंग होती है। अगर स्टूडेंट्स हैं जिनकी हीलिंग, जिनकी तो बॉडी बहुत फिट एक्टिव है, उनका क्या रहता है, उनकी फोकस पावर बहुत बढ़ जाती है, और फोकस पावर बढ़ने की वजह से उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस, उनका डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, और उनको पता चलता है कि उनको काम कैसे करना है। तो मेडिटेशन तो हेल्प करता है सबको। और विश्व की जो ऊर्जा है वो स्पेशली, जैसे पूर्णिमा का दिन होता है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सबने देखा कि पूर्णिमा के दिन में ज्वार भाटा होता है, समुद्र में कितनी हाई टाइड्स आती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो हमारे इमोशंस में भी बहुत अप डाउन होता है। तो अगर हम पूर्णिमा के दिन पे मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन जो है 3 times मोर इफेक्टिव रहता है देन द नॉर्मल मेडिटेशन। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे मेडिटेशन करें, हमारा तो जॉब का टाइम इतना ज्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जब आप आधा घंटा मेडिटेशन करते हो, तो या सपोजिंग फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करते हो, तो दैट इज इक्वल टू 3 hours ऑफ योर स्लीप। आप उतनी एनर्जी गेन कर लेते हो। हम लोग खाते या सोते इसीलिए है, एनर्जी गेन करने के लिए। सो ध्यान भी एक माध्यम है जिससे आप बहुत हाई एनर्जी गेन कर सकते हैं, और उससे आपका स्लीप टाइम भी बहुत कम हो जाता है। नाउ व्हाट इज पिरामिड एनर्जी, और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ध्यान में। पिरामिड एनर्जी ऐसी एक ऊर्जा होती है, एक पिरामिड का शेप होता है, और उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है। उस एंगल में अगर आप पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर आती है, और वो हाई एनर्जी जो है आपका ध्यान के प्रोग्रेस को और 3 times और मल्टीप्लाई कर जाती है। आप कोई भी चीज, आप वाटर चार्ज करते हैं पिरामिड की ऊर्जा में, तो आप देखेंगे कि उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो पिरामिड एनर्जी आपने फ्रेंड्स देखा होगा, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, उसमें जो ममीज रखी हैं वो डिके नहीं होते। अगर आप कोई भी चीज पिरामिड के अंदर रख देते हो, नॉर्मल केस में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तो वो चीज, सपोजिंग आप कोई भी वेजिटेबल रखोगे, तो उसका डिके टाइम भी स्लो डाउन हो जाता है। So these are some of the experiences which we experience in our day to day when we do meditation. किसी को मेडिटेशन के टाइम में बहुत हैवीनेस लगता है, किसी को लाइट, किसी की बॉडी में पेन होता है। क्योंकि अगर पेन हो रहा है या टिंगलिंग हो रहा है, किसी को कुछ कलर्स दिखते हैं, तो समझिए जब आप ध्यान कर रहे हो, तो अगर पेन हो रहा है मतलब वो कॉस्मिक एनर्जी आपके उस पार्ट में जा रही है, आपको वो उस एरिया में हीलिंग हो रही है। कुछ लोगों को बहुत लाइट दिखता है, कुछ लोगों को बहुत स्लीपी लगता है, या बहुत यॉर्निंग आती है। तो यॉर्निंग आना भी इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग। आपने, आपकी बॉडी में अगर बहुत सारी स्टक एनर्जी है, बहुत सारा चीजें एक्यूमुलेटेड है, ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो सब रिलीजिंग होता है। सो मेडिटेशन इज में ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही नॉर्मल हैं, और ये सब एक्सपीरियंसेस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। So these are the some of the myths of meditation. Meditation is very difficult to practice. Actually, it is very easy. आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। 5 मिनट का भी टाइम है, तो आपको करना क्या है, स्पाइन इरेक्ट रखना, आईज क्लोज करना है, हैंड्स क्रॉस करना है, लेग्स को बैठ के भी क्रॉस कर सकते हैं, और आप अपना ध्यान करना शुरू कर सकते हैं आती हुई और जाती हुई सांसों पे। आपको इसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, माइंड ना माइंड को कंट्रोल करना या कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। तो एक मिथ ये भी है कि हमको आइसोलेटेड प्लेस चाहिए, हिमालयस में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, हम तभी ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए नहाना जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको माइंड को कंट्रोल भी नहीं करना। डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट, आई एम टू बिजी। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब आप करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे आपका काम, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाती है, तो आपके काम की एफिशिएंसी और फास्ट हो जाती है, और आपके पास बहुत सारा टाइम खाली बचता है। और
आपका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। जैसे वो पिरामिड वाले डायग्राम में आपको बताया था, सबसे पहले मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपकी बॉडी में हीलिंग होती है। बॉडी में हीलिंग कैसे होती है? अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो पेन हटता है, आईसाइट है तो आईसाइट इंप्रूव होती है। और जब बॉडी की हीलिंग हो जाती है फिर माइंड की हीलिंग पे जाता है। माइंड में कैसे होता है? सबसे पहले आपका क्लैरिटी आ जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है, आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है कि आपको क्या काम कैसे करना है, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। इनहैंस्ड मेमोरी, मेमोरी आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा याद रहती है, और बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो जो भी बिजनेसमैन है, डिसीजन मेकिंग, तो चाहे हाउसवाइफ हो चाहे स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो हाउसवाइफ हैं उनको डे टू डे लाइफ में अपना घर के काम को, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हर जगह डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेशन हेल्प्स यू इन हैविंग करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो ये आता है आपके माइंड लेवल पे, क्लैरिटी, इनहांस्ड फोकस, मेमोरी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। और आपके सोल लेवल पे आता है कि जब ये आपका बॉडी और माइंड की हीलिंग हो जाती है, तब आपके सोल लेवल पे आपको पता चलता है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपने यहाँ पे इस अर्थ प्लेन में, अर्थ स्कूल में जन्म ही क्यों लिया है? आप खाली खाने पीने और सोने तो आए नहीं हो, आपके लाइफ का कुछ पर्पस है। तो यू कम टू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस। आपकी इनर विजडम आपको पता चल जाती है कि आप हो कौन और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मेडिटेशन। नाउ सोल स्कैनिंग, अगर आपको ध्यान में बहुत सारे वाटर रिलेटेड एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे आपको ध्यान देना है और आपको भी सर्विस एरिया में जाना है। सो अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के ये तीन चीजें हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला तो आया स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन करना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना। सेकेंड है सज्जन संगत, अच्छे लोगों के साथ में मिलना, बैठना, बातें करना और उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज्यादा जल्दी होती है। एंड तीसरा है सर्विस। सर्विस मतलब आपको जो आता है वो आप दूसरों को बताओ, और इससे भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है। मेडिटेशन तो आप करेंगे ही, मेडिटेशन के साथ साथ में अगर आप ये तीनों करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी बुक्स में आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आप विजडम और भी न्यू एज बुक्स भी पढ़ सकते हैं, गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इनको पढ़ सकते हैं। और नहीं तो जो इतने अच्छे अच्छे बुक्स है, 4 एग्रीमेंट्स, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल है, इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। और सज्जन संगत करिए और सर्विस करिए जो आप कर सकते हैं। इन सब चीजों से करने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड doing, making meditation a part of your life. And the more you will meditate, एक नॉर्मल पर्सन को मेडिटेशन करना चाहिए उसकी जितनी एज है उतने मिनट। और विद अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप हीलिंग में अपना मेडिटेशन टाइम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लोग दिवाली पे डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उस डीप क्लीनिंग में हमको ज्यादा टाइम लगता है अपना घर को एक नया लुक देने के लिए। तो इसी तरीके से अगर बॉडी में कोई एलिमेंट है तो उसके लिए डीप क्लीनिंग की जरूरत है। तो डीप क्लीनिंग मतलब कि आपको मेडिटेशन एटलीस्ट उस समय 3 आवर्स तो करना ही चाहिए, सो दैट यू रीप द बेनिफिट क्विकली। मेडिटेशन तो करिए और सज्जन संगत, अच्छी बुक पढ़ना, ये सब तीनों का जो कॉम्बो पैक है इनको करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा पीस, ब्लिस एंड हैप्पीनेस महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग।